स्वागत है। एक अति विशेष महत्वपूर्ण जो है आपका न्यूज़ निकल के आ रहा है, जो कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको साझा करने वाला हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर ईपीएस पेंशनर्स बॉडी कंप्लेन्स टू पीएम नरेंद्र मोदी ओवर द मिनिमम पेंशन। ये कंप्लेन किया गया नरेंद्र मोदी जी को। इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको दी जाएगी, तो वीडियो पूरा देखिएगा ताकि पूरा और सटीक इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ पर ये बता दें 4 अक्टूबर का काफ़ी महत्वपूर्ण अखबार ने, जो कि काफ़ी फेमस अखबार है, उसने इस चीज़ को कवर करते हुए लिखा है द ईपीएस 95 पेंशनर्स कोऑर्डिनेशन कमेटी प्लान्स टू होल्ड नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑन अक्टूबर 17 अक्टूबर को नेशनल वाइड जो है प्रोटेस्ट किया जाने वाला है ईपीएस 95 कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से। थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। आजकल स्पैम के कॉल्स बहुत ज़्यादा चलने लगे हैं इस समय। जैसे कि कई कॉल्स मुझे आते हैं जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से हैं, जो कि सोशल बिकू का ऑफिशियल नंबर है उस पर, और जबकि ऐसा है नहीं, क्योंकि स्पैम करके वो तमाम तरह की आपके डिटेल्स का इंक्वायरी करते हैं। तो उस तरह के कॉल्स अगर आपको भी आ रहे हैं तो उनसे बचिएगा, इग्नोर करिएगा उसको, जैसे अभी मुझे कुछ देर पहले ही आया था। खैर, हम लोग बढ़ते हैं इस कंटेंट की तरफ। जो महत्वपूर्ण मैसेज है इसमें लिखा गया है, मैं पहले इंग्लिश में इसको रीड आउट करता हूँ, फिर आप सभी को हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा ताकि हमारे हिंदी व्यूअर्स और साथ साथ इंग्लिश व्यूअर दोनों लोग इसको समझ सकें। द ईपीएस 95 Pensioners Coordination Committee, a body of pensioners covered under the Employee Pension Scheme 1995 of the Employees Provident Fund Organization (EPFO), has complained to Prime Minister Narendra Modi over the issue of not increasing the payment of minimum pension and not hiking the government's contribution to the EPS। यहाँ पर कहा गया है कि नरेंद्र मोदी जी से ये कंप्लेन किया गया है। एक कमेटी है ईपीएस 95 पेंशनर्स की, जिसके ज़रिए कि आपका जो दो मुद्दा है, एक तो पैसा जो ईपीएस 95 पेंशन है वो नहीं बढ़ रहा है, साथ साथ इसको गवर्नमेंट जो है किसी प्रकार का कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है इसमें, इसको हाइक करने के लिए। इसके रिगार्डिंग जो है कंप्लेन नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। इन लेटर, उस लेटर में कहा गया सेंट टू हिम रिसेंटली, अ नागपुर बेस्ड committee pointed out the union government has decided to increase its contribution up to 18.5% under the Unified Pension Scheme (UPS) from 14% under the National Pension Scheme (NPS), but it had not acted on the recommendation of Parliamentary Committee and popularly known as Bhagat Singh Koshari Committee, which stated that the government contribution under EPS 9 should be 1.16 फ्रॉम 1.16 टू 8.33%। तो यहाँ पर इसका ओवरऑल समरी आप समझें कि गवर्नमेंट ने यूपीएस में कितना परसेंट का हाइक दिया है। यूपीएस में इसने हाइक दिया है करीब करीब आपका 18.5% का गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन रहा है उसमें, मतलब हाइक नहीं कह सकते, गवर्नमेंट का जो कंट्रीब्यूशन रहा है वो 18.5 का रहा है। एनपीएस में कितना है, 14% का रहा है। और जबकि सरकार को भगत सिंह कोश्यारी कमेटी का रिपोर्ट में आया था कि आप 1.16% से बढ़ा के ईपीएस जो स्कीम है उसमें आप करिए 8.33%, जो कि गवर्नमेंट नहीं कर रही है। यानी सभी यूपीएस एनपीएस बढ़ा रही है, बट ईपीएस में कोई इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। एक तरह से मतलब इस पेंशन स्कीम को बाइकाट कर रही है, जबकि रिकमेंडेशन कोश्यारी कमेटी का साफ साफ कहता है, भगत सिंह कोश्यारी कमेटी का, कि आप इसको इंक्रीज़ करिए 8.33%। लाइकवाइज द अमाउंट ऑफ मिनिमम पेंशन हैड बीन इंक्रीज्ड फॉर द 10 ईयर्स। जो अमाउंट था वो मिनिमम पेंशन का इंक्रीज़ नहीं हुआ है, हैड नॉट बीन इंक्रीज, 10 साल से अभी कुछ भी बढ़ा नहीं है। आल्सो थ्रू an order of the Union Labour Minister, the provision on higher pension based on actual salary was scrapped, causing significant financial loss to the pensioners like us. The committee National General Secretary Prakash Pathak and legal advisor Dada Tukaram Jode observed in the letter, claiming that in the run up to 2014 Lok Sabha election, they were promised by the leaders of the BJP at that in 90 days of coming power, recommendations of the committee in questions would be implemented। तो वो कहा गया है, जो लेटर लिखा गया है उसमें कहा गया था कि पावर में आने के मतलब बीजेपी की तरफ से कहा गया था, और ये बात उसमें कोट किया गया जो प्रधानमंत्री जी को भेजा गया है, उसमें कहा गया है कि 90 डेज़ के अंदर उन्होंने कहा था कि हम पावर में आते ही इस भगत सिंह कोश्यारी कमेटी के रिकमेंडेशन को अपडेट कर देंगे, यानी इम्प्लीमेंट कर देंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। साथ साथ किसी प्रकार का कोई, एक तरह से आप कह सकते हो कि ईपीएस जो योजना है उसको पूरी तरह से ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, किसी प्रकार का गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आगे कहा गया उस लेटर में कि द कमिटी प्लान टू होल्ड अ नेशन वाइड प्रोटेस्ट ऑन 17 अक्टूबर ऑन ऑफिस बेयर एडेड। तो जो कमेटी है वो प्लान की है पूरे नेशनल में, मतलब पूरे देश के लिए एक नेशनल वाइड प्रोटेस्ट करेगी, जो कि तारीख होगा 17 अक्टूबर को। ये नेशनल वाइड प्रोटेस्ट करने वाली है 17 अक्टूबर को, जो कि स्थिति परिस्थिति और जो ईपीएस 95 पेंशनर्स की मौजूदा स्थिति है उसको प्रदर्शित करने के लिए
और सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए ये प्रदर्शन जो है कमेटी करने वाली है 17 तारीख को पूरे देश में। तो ये फ़िलहाल के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन था जो कि मैंने आपके साथ साझा किया है। इस तरह का लेटर जो है प्रधानमंत्री का, और ये काफ़ी फेमस अखबार, प्रिंट मीडिया का काफ़ी फेमस अखबार है, उन्होंने इसको कवर किया हुआ है, द हिंदू करके है, आप सभी जानते होंगे, इंग्लिश में ये छपती है और इसने इसको कवर किया है, ये अपने आप में अच्छी बात है। और इसे देखना ये है कि सरकार, क्योंकि जब आपको पता है इंग्लिश जो न्यूज़पेपर होता है, मैं हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंग्लिश की बात करता हूँ, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर हर मंत्रालय, हर कार्यालय, हर विभाग में, और जो सरकार के शीर्ष नेतृत्व है वहाँ तक इंग्लिश न्यूज़पेपर का, अगर आपने देखा हो कई बार पिक्चर्स अगर आपने देखे हों, जिसमें कि जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, नरेंद्र मोदी जी जब ट्रेवल करते हैं तो मोस्टली वो इंग्लिश अखबार ही पढ़ते हैं। तो दोस्तों निश्चित तौर पे ये आक्रोश जो है EPS 95 पेंशनर्स का प्रधानमंत्री जी तक पहुँचेगा और इसके ऊपर जल्द से जल्द कोई समाधान निकाला जाएगा, ऐसा उम्मीद के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही। नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।